वो जो मैम द्वारा हमारी मैम ने जो ऐप भेजा था वो हमारी दीदी ने इंस्टॉल किया। फिर हमको ये फ़ायदा मिला है कि वो जो ऐप है उसमें पूरा जो प्रश्न उत्तर सब विषयों का प्रश्न उत्तर पूरा कवर हो जाता है, तो हम उससे पढ़ सकते हैं। हमको बिल्कुल टेंशन नहीं, जैसे हमारी कॉपी किताबें गुम जाती हैं परीक्षा के समय, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है, उससे हम पढ़ सकते हैं। तो हम अच्छे से उत्तर भी दे सकते हैं और प्रश्न भी, और कक्षा में और लिख भी सकते हैं और परीक्षा में भी लिख सकते हैं। तो कैसा मजा आ रहा है इसमें पढ़ने में? बहुत मज़ा आ रहा है। हमको ना प्रश्न उत्तर को किताब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और अगर नहीं है तो हम लोग उससे किताब की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम लोग उससे पढ़ सकते हैं। अच्छा, पहले जब किताबों से पढ़ते थे और ऐप में पढ़ रही हैं तो कैसा लग रहा, दोनों में क्या अंतर लग रहा? उसमें किताबों में ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, पर इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। नगर शिक्षा केंद्र में उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, और हम अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, उसमें याद हो जाता है जल्दी जल्दी, और लिख भी सकते हैं। सर नगर शिक्षा केंद्र का एक ठो ऐप है, इसलिए सर उसी में हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ रहे हो उसमें? सर उसमें वीडियो भी हैं, और सर सभी टीचरों ने सर उसमें वस्तुनिष्ठ नाम के प्रश्न डाले हुए हैं। और सर उस प्रश्न में ये है कि सर जो भी पाठ रहता है ना, उसको वो प्रश्न कवर कर लेते हैं। तो मतलब जो भी प्रश्न दिए रहते हैं किताब में, वो हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, हम उसी से पढ़ लेते हैं, तो हमको जल्दी याद हो जाता है। तो उसमें कुछ उत्तर देने का भी है क्या ऐप में? हाँ सर। कैसे, क्या करते सर हैं? सबसे लास्ट में एक तो मूल्यांकन वो है, तो सर उसको टच करेंगे, उसके बाद फिर सर उसमें मूल्यांकन देने के लिए आता है, तो सर हम उससे मूल्यांकन दे सकते हैं। मजा आ रहा पढ़ने में, नहीं आ रहा? जी सर, आ रहा है। किताबें स्कूल से पढ़ने में क्या अंतर लग रहा? सर स्कूलों में सर किताबों में पढ़ने से सर अच्छे से समझ आता है, पर सर इसमें भी समझ में आता है, पर सर इसमें ये इन्फेक्ट रहता है, सर टीचर अच्छे से समझाते हैं, सर इसमें जल्दी जल्दी बोलता जाता है, सर उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में। किस तरह की दिक्कत होती है? ए, ए, ये दिक्कत आती है सर, जैसे वो बोलता है ना, तो सर उसको धीरे से मतलब थोड़ी देर बाद समझ में आता है। सर हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हमने नगर शिक्षा केंद्र ऐप डाउनलोड किया है, तो विज्ञान वाली मैम हमारे घर आई थी, उन्होंने हमें ये समझाया है। तो कैसे पढ़ते हो उस पर? उस पर सर मैम ने वो प्रश्न उत्तर भेजती हैं सारे लेसन का, जो हमें सही विकल्प में समझ में आ जाते हैं। तो उसमें मूल्यांकन का भी है, उत्तर देने का भी है कुछ? यस सर। कैसे करते हैं इसमें? जैसे हमको ये बताया जाता है कि जैसे हम अपना टेस्ट भी ले सकते हैं इसमें मूल्यांकन में, कि हमने कितनी पढ़ाई की है, हमें कितना याद है। एक जो कोविड-19 की महामारी में सारा विश्व अपने अपने स्तर पे काम कर रहा था। डॉक्टर्स जहाँ पे खुद लगे हुए थे, मिलिट्री पर्सनल लगे थे, हम टीचर्स ने भी आपस में सोचा कि हमारे बच्चों का शिक्षण कहीं से बाधित नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपस में चर्चा की और एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था जान के साथ जहान के भी चिंतक शिल्प का। सारे टीचर्स ने इसमें स्वरूप यह तय किया कि बच्चों का शिक्षण बाधित ना हो, तो उनको कहीं ना कहीं शिक्षा से ही जोड़ना होगा। और चूँकि बच्चे सामने नहीं मिल रहे हैं, तो इस कारण मतलब बच्चों को कुछ ऐसे प्रश्न देने होंगे जो उनको करने में इजी और चैलेंजिंग भी लगे। तो इसके लिए MCQ वाले प्रश्नों का स्वरूप हमारे दिमाग में आया, और फिर हमारे टीचर्स जो है 175 टीचर्स इस अभियान में जुड़े। सबका यह मत था कि पूरे पाठ के अगर सार को हम समाहित करते हुए प्रश्न बनाएं, तो ऐसे प्रश्न जो है बच्चों को पूरे पाठ की समरी दे देंगे। तो इस तरीके से यह ऐप की शुरुआत हुई। जितने 175 टीचर्स जुड़े थे, उनके प्रति एक सम्मान व्यक्त करने के लिए नगर शिक्षा केंद्र की तरफ से हम लोगों ने एक बहुत ही आकर्षक प्रमाण पत्र दिया, और उसके बाद फिर कुछ टीचर्स सिलेक्ट किए, जिसमें से 50 टीचर्स ने मिलकर पहली से लेकर 8वीं तक के 36 विषयों के ऊपर पूरा एक विस्तृत प्रश्न बैंक बनाया। 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों का यह प्रश्न बैंक जब हमारे पास आया, तो सबसे पहले हमने इसे ई-बुक फॉर्मेट में लाया। और ई-बुक फॉर्मेट में आने के बाद मन में एक बात ये आई कि बच्चों के पास सरकारी स्कूल में टैलेंट भी बहुत है, टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से डरते हैं। तो क्यों ना इनको भी प्राइवेट स्कूल जैसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराई जाए, और इसके लिए एक एप्लीकेशन का दिमाग में आया।
हम लोगों ने आपस में अपने संसाधन जुटाए। एक संस्था जो कि शैक्षिक हितों पे चिंतन करती है, ग्लोबल ट्रैक नाम था उनका, तो उन सब से मिलकर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन टेक्निकल फॉर्म में लाया और आज यह एप्लीकेशन शासकीय स्कूलों के लिए, या बल्कि कहा जाए कि जितने भी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं उसमें ये सबसे यूज़फुल है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट अवेलेबल कराया गया है वो ई कंटेंट है। मतलब बच्चे के पास जब सुविधा हो, हमारे बच्चे बड़े वंचित वर्ग के होते हैं, इन बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता, तो जब भी उनके पास मोबाइल की सुविधा हो वो बैठें और उनको लेसन वाइज, कॉम्पिटेंसी वाइज उनको ये पूरे पाठ मिल रहे हैं। जैसी पाठ को वो पढ़ते हैं तो उनका एक सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाता है, वो खुद ही कर लेते हैं। पाठ के ऊपर कुछ प्रश्न हम लोग उनके एक एग्ज़ाम क्रिएट कर देते हैं। बच्चा जैसी एग्ज़ाम देता है उसको पता चलता है कि 10 प्रश्नों में से कितना उससे बना। जो उसके लिए हार्ड स्पॉट बचता है उसको वह पुनः प्रयास कर लेता है, परफेक्शन लाता है, और ये सारे परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनके पेरेंट्स को भी दिख जाते हैं। तो अपने तरीके का यह पूरे प्रदेश में एक यूनिवर्सल, मतलब एक यूनिक एप्लीकेशन बन पाया है, जहाँ पे सारे टीचर्स लगातार नवाचार करते हैं। तो यह नवाचार शायद मतलब एक इतिहास में एक अच्छा होगा, क्योंकि पूर्णतः निःशुल्क ये एक तो ऐप है, शासकीय विद्यालय के बच्चों के लिए है, और इस कारण ये पूर्णतः हिंदी माध्यम है। एक बात आपने बोली कि अपने संसाधन जुटाए जी, कितने लोगों ने मतलब लगभग जो है 50 टीचर्स जो सेकंड फेज़ में जो जुड़े, तो हम लोगों ने अपने हिसाब से वॉलंटियरली जो भी है वो दिया, और ग्लोबल ट्रैक संस्था ने इसमें काफ़ी अच्छा योगदान कितना दिया। खर्चा आ गया आपको इसमें? लगभग 1 लाख रुपए इसमें लगे हैं। ये आप जो फीडबैक बच्चों से लेते हैं ऐप के जरिए कि कुछ? अभी फ़िलहाल जो है हम लोगों का बिल्कुल भ्रूण अवस्था में ये ऐप है, अभी अभी शुरुआत हुआ है। बच्चों को जोड़ना भी इसमें अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर थी, क्योंकि कोविड काल में टीचर्स भी जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनके पास नंबर्स नहीं थे, मोबाइल नंबर। बच्चों का मोबाइल जो है वो किस स्तर का है, वो एंड्रॉयड है कि साधारण है, तो इन सब को छांटने में अभी टीचर्स ने बहुत कवायद की है, और 1000 बच्चे अभी जुड़े हैं। तो अभी तो प्राथमिकता ये है कि उनको एक एक पाठ पहली से लेकर 8वीं के 36 विषयों के पहुंचा दिए जाए। पहुंचाने के बाद एक एग्ज़ाम उनका क्रिएट किया जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए, और फिर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाया जाए।